निकलेस की बिना गला अच्छा नहीं लगता। अरे संतोष, तू भी चल। कहाँ जा रही हो मौसी? तेरे बड़े मामा ने ना सीक्रेट मीटिंग रखी है, वहाँ पर मुखिया जी सूर्य राव को बुलाकर खुद समझाने वाले हैं। अगर आज की मीटिंग अच्छी रही ना तो रजिस्ट्रेशन कल ही हो जाएगा और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। सीक्रेट मीटिंग अरेंज की है? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? संतोष, तू टेंशन मत ले, तेरे बड़े मामा ने सब कुछ संभालेंगे, तू चल। नहीं वो बात नहीं है मौसी। अरे मैंने कहा ना टेंशन मत ले, तो तेरे बड़े मामा ने सब संभाल लिया होगा। वो जो सूर्य राव पंचायत तक जाने की बात कर रहा है ना, वहाँ जाने से पहले अगर इधर ही ये सारा मैटर सेटल हो जाएगा ना तो अच्छा होगा। इसलिए हम सब आपका मशवरा चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सीताराम जी की फैमिली को पंचायत में बुला के हम भी उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं। कितने दिनों से दुकान भी बंद पड़ी है। मेरी छोटी बहन। नमस्कार। नमस्ते, बैठिए। अभी सूर्य नारायण के पास जाके उनसे बात कर लेते हैं। जी। सूर्य नारायण को बुला के लाओ, कहना मैंने बुलाया है। अच्छी बात है। अगर सूर्या काका आ जाएंगे तो वो क्या है कि सूर्य नारायण सीधा साधा इंसान है। अगर आप लोग उसके सारे खेत लेके बेच देंगे तो उसकी रोजी रोटी का क्या होगा, यही सोच रहा है। देखो, सूर्या राव को थोड़ा बहुत दे दो, सब सेटल हो जाएगा। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश भी की थी, उसने नहीं लिए। That guy is really crazy. देखिए, कोई भी बात बोलने के लिए सही माहौल, वक्त और जगह की जरूरत होती है। बिल्कुल। आप लोग फिक्र मत करिए, अभी बुलाते हैं उसे। मेरी बात वो कभी नहीं टालता है। सो तो है। अगर वो आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाप रे, एक आइडिया है। मौसी जी, आपको समझ में आया क्या? मुझे लगता है सूर्य राव इनकी बात जरूर सुनेगा। मौसी इतना सोना पहना है लेकिन दिमाग पीतल जैसा है। अरे तू बोलना क्या चाहता है, बोलना। अरे जरा सोचिए ना, सूर्या काका के गांव के लोग हैं। अब समझ में आया? मुझे तो पूरा यकीन है ये सूर्य राव के साथ मिले हुए हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब के सब मिलके सूर्या राव को 5 हिस्सों में से एक हिस्सा दे देंगे। ऐसा क्या? हाँ। आप लोग चाहते क्या है? अरे क्या करें? आपके हिसाब से सूर्य राव को कितना हिस्सा मिलना चाहिए? अब देखो बेटी, जितना उचित समझो उतना। इतना उतना क्या, अगर उसके साथ बाहर सेटलमेंट कर लेते तो? आप लोगों की जरूरत क्या है? आग तो लग चुकी है। और कुछ देना ही क्या है? मुफ्त में खेती करता है क्या? खेती करने के पूरे पैसे लेता है ना? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारा कोई उधार बाकी हो। अरे बाबूराव जी, हम आपके तरफ से बोल रहे हो और ये उल्टा। अरे बहन, तू चुपचाप बेसी जाने, बेसी जा तू। भाई तभी तो चुप रहो, बात हमसे कर रहे हैं और हिस्सा उसको देना है। हाँ? आज के लिए इतना काफी है। तुम लोगों का नाटक कौन नहीं जानता, जरा बोलो तो। चुप है। क्या बोल रही है? हम लोग नाटक कर रहे हैं? कुछ भी बोल रही है? बहुत तो सच चुका हूँ। देखिए, उसको कुछ नहीं बाबूराव जी, पता, वो नादान हम है। लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती जाएंगी। एक तो आपकी मदद कर रहे हैं और आप लोग हैं कि देखिए, सूर्य राव को नहीं बुलाना है, वापस आ जा। अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि तू वापस सुनिए आ तो जा। सही। आ जाता हूँ। देखिए बाबूराव जी, मेरी बात तो अब सुनिए। मामला पंचायत में ही हल होगा। आप लोग जाइए। देखिए, जाइए जाइए। मेरी बात तो सुनिए आप। आप जो कुछ भी हो रहा है पंचायत में होगा। मैं बोल। बच गए। सरपंच जी। ये तो नाराज हो गए। अब क्या करें भैया? एक हफ्ते से सारा काम साइड में रख के पंचायत के मुखिया के हाथ पांव जोड़कर आज की मीटिंग मैंने सेट की थी, लेकिन बिना मतलब के यहाँ कर तुमने सब बात लगा दी। क्या बकबक कर रही थी तू? सबके ऊपर पति की तरह चिल्लाएगी क्या? 4 लोगों के बीच में कैसे बात करते हैं, घर पर कैसे बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या किसी ने सिखाया नहीं तेरे को? छी 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 छी। चलो। सही बात बोलने वाले बड़ी बरस पड़े। थैंक यू मौसी। अब नानी माँ बहुत खुश है काका। इस सब के लिए थैंक्स, आपने अच्छा साथ दिया। अरे रहने दो बेटा, तुम्हारे नाना नानी ने मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, मैंने जो किया वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा, 20 साल से तुम्हारी नानी एक अनाथ की तरह जिंदगी जी रही थी। लोग आकर उनका हाल चाल तो पूछते थे, लेकिन दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। और फिर आखिर तुम आ गए। तुम्हारे आने से जो उन्हें खुशी मिली वो कोई नहीं दे सकता। पापा सही नहीं कह रहे थे इसके बारे में। जैसा बाप वैसा बेटा। मुट्ठी बंद करने में ही असली ताकत है। आप तुम गए काम से भैया। Your game is over.
रुको, वहीं रुक जा। अगर तूने इस घर में कदम रखा तो हम सब गांव छोड़कर चले जाएंगे। सबको बेवकूफ बनाकर रखा है तूने। हम लोग सारा काम छोड़कर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और इधर सूर्य राव के साथ मिलकर तू खेल खेल रहा है। अब इस तरह सिर झुकाकर क्यों खड़ा है? सिर उठाकर बात कर। इधर देख बेशरम। आप गलत समझ रहे हैं मामा जी। सही कहा भांजे, मैं गलत हूँ। अरे आम के पेड़ पर आम ही उगेगा, सेब कभी नहीं फलेगा। तू और तेरा बाप बिल्कुल एक जैसे हो। तू अपने बाप की छाया में पला बड़ा है ना। और मैं कैसा इंसान हूँ तुझे पता है? मेरे बाप ने कहा था कि मेरी जायदाद को हाथ मत लगाना, तो मैंने अपने बाप की अस्थियों को भी हाथ नहीं लगाया। तू यहाँ से इतनी दूर चला जा कि वापस आने का ख्याल भी ना आए। दफा हो जा। जब एक दरवाजा बंद कर देता है तो कोई ना कोई दूसरा दरवाजा खोल देता है, पर इस वक्त मुझे वो दरवाजा नजर नहीं आ रहा है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, मुझे सच बताना ही होगा। मामा जी, एक मिनट। मानता हूं मामा जी, मैं सूर्य राव से मिला, मैंने गलती की, उनसे मदद मांगी, गलती की। हो गया, अब बात करने का कोई फायदा नहीं। तू निकल जाए यहाँ से। अब जाकर इसकी पिक्चर खत्म हुई है। निकल जा, बोला ना। भैया, हर चीज जो अच्छी दिखती है जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, उसकी बात भी तो सुनिए। हो सकता है ये कॉम्प्रोमाइज करने गया हो। भैया, वो भी तो जायदाद के लिए ही आया है ना। वाह, आखिर ऊपर वाले ने दरवाजा खोल दिया। बेंगलुरु वाले मामा जी सही कह रहे हैं, मैं सूर्य राव के साथ कॉम्प्रो करने गया था। तुम्हारा दिमाग में तो कहीं बिजुट छे। मैं बात फाइनल करने वाला था कि सीता ने आके सब बिगाड़ दिया। मैं उनसे कह रहा था मामा जी बहुत बिजी हैं, उन्हें वापस जाना है। मामा जी क्यों? मेरे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? इसका तो फिर से चालू हो गया। अरे बताया मौसी जी, मैंने बोला मौसी जी की कितनी बड़ी दुकान है मुंबई में, लेकिन फिर ये बीच में आ गई। अगर ये बात है तो इतना डर क्यों गए थे? मैं मामा जी से डरता हूँ ना, वो कभी आंखों में आंख डाल के बात नहीं करते। फर्स्ट टाइम मुझ पे इतना भड़क गए हैं। मुझे तो डर लग रहा था कहीं वो मुझे खा ना जाए। ये सब बकवास छोड़ो, ये बताओ सूर्य राव से क्या बात हुई? यही कि हमारी जायदाद है, तू बीच में मत आ। नाना जी ने तुझे जिंदगी भर खिलाया है। फिर उसने क्या बोला? वो कह रहा था उसने इस जमीन पर जिंदगी भर मेहनत की है, हम सब इस जमीन में पले बड़े हैं, वो इसे कैसे छोड़ सकता है। वो मुझसे नहीं माना तो तेरे समझाने से क्या होगा? खाक, तू कौन सी खेत की मूली है? मैं भी सोच रहा था कि आपसे बेटर इस मैटर को कोई नहीं संभाल सकता। चलो भैया। थैंक यू भगवान, क्या आइडिया दिया है। ना कुछ ठीक से देखती है ना सुनती है, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देती है। हाँ। तुझे जब भी देखता हूँ तेरे पिताजी नजर आते हैं। तूने जो बोला मैंने मान लिया, लेकिन अगर तूने कुछ गड़बड़ किया ना तो लफड़ा हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भर